के लिए 3 लहंगे लिए जाएं। अब चूंकि गौरी ही रम्या की फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड थी, इसलिए उसी के कहने पर रम्या ने कोलकाता की बेहतरीन शोरूम से लहंगे पसंद किए थे। शोरूम ने कहा था कि पहले सिलाई का ट्रायल कच्ची सिलाई से होगा, फिर फिटिंग्स नापने के बाद पक्की सिलाई की जाएगी। पहली बार जब नाप देके रम्या लौट रही थी तो उसने कुछ अजीब सी बातें कही, जिसका सीधा अर्थ गौरी नहीं लगा पाई। गौरी ने इधर पाया था कि रम्या पहले खरीदारी के दौरान जहां असमंजस और अनिर्णय की स्थिति में दिखाई देती थी, अब उसके मनोभाव बदल गए हैं। अब लगता है जैसे उसमें एक खास तरह की उदासीनता झलक रही है, जैसे शादी उसकी अपनी नहीं बल्कि गौरी की होने वाली है और उसके लिए रम्या खरीदारी कर रही हो। गौरी जो कुछ कह देती, रम्या जैसे पहले ही उसके लिए स्वीकृति भरने के लिए तैयार थी। लहंगे का माप देते समय रम्या ने कहा, यह अच्छा तरीका है। पहले कच्ची सिलाई से यह भी लाभ है कि यदि नाप देने वाले के बदले किसी और को ये कपड़े सिलवाने पड़ जाएं तो दिक्कत नहीं है। रम्या ने सहसा यह भी पूछा कि शायद मेरे और तुम्हारे नाप में बहुत अधिक अंतर नहीं है। कोई बाहरी देखेगा तो हमें सगे बहने ही समझेगा। जब रसीद बनने लगी तो रम्या ने अपने बदले गौरी के नाम पर रसीदें बनवाई और कैफियत दी, मैं तो शादी में बिजी हो जाऊंगी, शादी से पहले ही हल्दी लग जाएगी तो मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी, मम्मी पापा तो आ ही नहीं पाएंगे, तुम्हें ही ले जाना पड़ सकता है, तो रसीदें तुम रखो। स्वयं रम्या को अपने बदलते मनोभावों का ठीक ठीक पता नहीं था। वह क्या और क्यों कर रही है, इसका सीधा उत्तर स्वयं उसके पास भी नहीं था। उसने अपने आप को समय के हवाले कर दिया था। जो हो रहा है सो हो जाने दो, वह होने का प्रतिरोध नहीं करेगी। यह अजीब त्रिकोण में उलझी हुई थी। एक तरफ उसका भावी जीवन था जो डॉक्टर के साथ शुरू होने जा रहा था, दूसरी ओर गौरव था जिस तक उसकी पहुंच अब एकदम संभव नहीं थी, लेकिन उसका आकर्षण अपनी ओर खींच रहा था। तीसरी ओर अनिमेष था जो अनचाहे उसका दिल अपनी मुट्ठियों में कैद करने को आतुर दिख रहा था। उसे लग रहा था वह एकदम से टूटकर बिखर जाएगी। उसकी जिंदगी उसे कहां ले जाएगी कुछ पता नहीं। वह बस यह चाहती थी कि अभी सब कुछ फिलहाल यथावत रहे। वह किसी निर्णय पर पहुंचने में अभी सक्षम नहीं थी। वह चाहती थी कि जो कुछ चल रहा है काश वह एक स्वप्न हो। वह आंख खोले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैम कह रही है ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे तो इसे पढ़ने के बाद लग रहा है जैसे यथार्थ जिंदगी में जी रहे हो। जो इस तरह की फीलिंग शायद बहुत बार बहुत लड़कियों में देखी, अपना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत लड़कियों में देखी कि उनको ये शायद कहीं कंफ्यूजन शुरू होने जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्या ये हमारे लिए निर्णय सही होगा। इस कहानी में आगे क्या है मुझे पता नहीं, एक किताब खरीदो और पढ़ लेना बस। बिल्कुल। थैंक यू।